उस खाली बिस्तर पर द्रौपदी के 5 बच्चे आकर सो गए। उन 5 बच्चों को अश्वत्थामा ने पांडव समझ करके उन 5 का सिर काट दिया। 5 बच्चे मारे गए। द्रौपदी ने सुबह देखा मेरे बच्चे मारे गए। तुरंत द्रौपदी रोने लगी, पुत्र पुत्र कहकर रोने लगी, मेरे बेटे मारे गए। अंत में क्या हुआ? अर्जुन गए और अश्वत्थामा के रथ के सामने खड़ा कर दिया। रथ भगवान कृष्ण ने, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन कृष्ण की शरण में आकर कहने लगे, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा त्वमेको दह्यमानानामप्यवर्गोऽसि संस्रते। हाँ, बड़े प्रेम से कह दिया। अर्जुन ने, हे नाथ, अश्वत्थामा ने मुझे मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया है। आप ही इस ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा कर सकते हैं, अन्यथा मेरी रक्षा संभव नहीं है। भगवान ने कहा आप भी ब्रह्मास्त्र चला दो, और अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया। दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए, उसके पहले भगवान ने शांत कर दिया और अश्वत्थामा के केस पकड़ के द्रौपदी के समक्ष अर्जुन ने खड़ा कर दिया। द्रौपदी, तेरे बेटे का हत्यारा तेरे सामने खड़ा है, जो सजा देना चाहती है इस हत्यारे को दे दे। इस हत्यारे को सजा जरूर मिलनी चाहिए। द्रौपदी ने कहा, क्या इसे मार देने से मेरे मरे हुए बच्चे जीवित हो जाएंगे? नहीं ना, बल्कि मेरे तरह इसकी मां भी रोने लग जाएगी। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। जब तक जिंदा हो ना, तब तक दया का भाव नहीं समाप्त होना चाहिए। देखिए क्या मैसेज है शास्त्रों में, दया कभी नहीं छोड़नी चाहिए। इसे मार देने से समस्या का समाधान नहीं है। द्रौपदी एक मां है, और मां सपने में भी कभी किसी भी पुत्र का बुरा नहीं करती। मां किसी का बुरा चाहती नहीं है। एक बार कुछ बच्चे बैठे थे, खेल रहे थे। वहां एक बूढ़ी मां भी बैठी थी, बच्चों को देख रही थी। शायद उसका बेटा नहीं था, तो वो उन बच्चों में ही अपने बेटे का दर्शन कर रही थी, और वो बच्चे खेल रहे थे। अचानक एक बच्चे को चोट लग गई, तो दौड़कर मैया गई और उसके यहां चोट लगी भुजा में। तो मैया ने जल्दी से साड़ी फाड़ कर उसकी भुजा पे बांध दी। बेटा, तुम्हें चोट लग गई ना, बहुत दर्द हो रहा है। उस बच्चे ने मुस्कुराते हुए कहा, मां, हमें दर्द नहीं होता क्योंकि हम मर्द हैं। हमें दर्द नहीं होता क्योंकि हम मर्द हैं। तब उस मां ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हें दर्द नहीं होता क्योंकि तुम मर्द हो, पर तुम मर्दों को पैदा करते हुए ना, हम माओं को बड़ा दर्द होता है। बेटा, क्या करते हैं, उन सभी के पग धूल में अपने मस्तक पर धारण करता हूं। अश्वत्थामा जब उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने ब्रह्मास्त्र छोड़े उत्तरा भगवान की शरण में आई और भगवान से प्रार्थना की, पाहि पाहि महायोगिन देव देव
जगतपते। हे जगत के पति, मैं आपकी शरणागति ग्रहण करती हूँ। हे नाथ, मेरे गर्भ की रक्षा करो। अच्छा, भगवान कभी किसी के गर्भ में नहीं जाते। भगवान तो प्रकट होते हैं ना, भय प्रकट कृपाला, पर आज भगवान कभी गर्भ में ना जाते हो भले, पर आज भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और वहां सुदर्शनास्त्र से ब्रह्मास्त्र को खंडित किया और भगवान ने रक्षा की। भक्तों, आज कुंती बुआ ने भगवान से दुख मांगा है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय, भगवान श्री कृष्ण आज बड़े प्रेम से गोविंद हाथ जोड़कर कुंती बुआ खड़ी हैं। हे श्याम सुंदर, मैं आपकी चरणों की दासी आज आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। हाँ हाँ बुआ, मांगो, क्या चाहती हो? हे नाथ, मैं आपसे चाहती हूँ कि आप मुझे दुख दे दीजिए। विपदः सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत्स्यात् अपुनर्भवदर्शनम्। हे नाथ, हमें विपत्ति दे दीजिए, हमें दुख दे दीजिए। अरे बुआ, आज तक किसी ने दुख नहीं मांगा और आप दुख मांग रही हैं। कुंती बुआ जानती हैं कि जीवन में जब जब सुख आता है भगवान की विस्मृति हो जाती है, और जब जब सुख आता है तब तक भगवान याद आते हैं, स्मृति होती है। ऐसे सुख पर पत्थर पड़े जो कृष्ण हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। ऐसा सुख नहीं चाहिए जिस सुख से भगवान की विस्मृति हो जाए। अरे लाख गुना अच्छा वो दुख है, कम से कम भगवान को याद तो कराता। हे नाथ, जैसे रखना हो रखना, सुख में दुख में, पर अपने चरणों की भक्ति देकर ही रखना। भगवान से कुंती बुआ ने कहा, नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। अच्छा, आपको क्या पसंद है, सुख की दुख? बोलो, क्या चाहिए आपको, बताओ। भगवान करे आपकी झोली में सुख ही सुख रहे, आपकी झोली से कभी दुख आपका स्पर्श भी ना करे। आपके आंगन में सुख ही सुख रहे, खुशियां ही रहे, दुख और विपत्ति आपके आंगन को स्पर्श ना करे। हमारी प्रार्थना यही है, पर शर्त यह है, आपके आंगन में, आपके जीवन में, आपकी झोली में सुख ही सुख रहेगा, पर उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। भगवान को सदा याद करते रहो तो खुशियां जीवन में बनी रहेंगी। भगवान को भूल जाओगे तो जानत हूं अस स्वामी विसारी, फिर ही ते काहे न होहि दुखारी। भगवान का विस्मरण ही दुख है और भगवान का स्मरण ही सबसे बड़ा सुख है। सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं,
छोड़ूं मैं किसे भगवन गे। और आज आपका दर्शन करते करते मेरा जीवन पूरा हो रहा है। पितामह भीष्म को जब बाणों की सैया मिली थी तब सूर्य दक्षिणायन थे, तो सूर्य उत्तरायण होने का इंतजार कर रहे थे। सूर्य उत्तरायण हुए, भगवान का दर्शन हुआ। पितामह भीष्म भगवान का दर्शन करके विदा हो रहे हैं। भगवान उसके बाद द्वारिका गए, परीक्षित का जन्म हुआ, धृतराष्ट्र गांधारी का उद्धार हुआ, युधिष्ठिर को अपशगुन हुए, भगवान लीला पूरी करके हुआ। हाँ, आजकल हमारी माताएं भी खेलने लग गई हैं। कलयुग का पहला ठिकाना जुआ, इसलिए जहां जुआ हो रहा हो वहां खड़े नहीं होना चाहिए एक सेकंड के लिए। उस रास्ते ही मत निकलो जिस रास्ते लोग जुआ खेल रहे हो। आजकल इतने मूर्ख लोग पाए जाते हैं भारत में, कुछ इतने मूर्ख हैं कि वो मंदिर में जुआ खेलते हैं, मंदिर के प्रांगण में। हाँ या ना? मंदिर के सामने हनुमान जी का मंदिर है, राम जी का मंदिर है, राधा कृष्ण का मंदिर है, मंदिर के सामने पानम बोले तो शराब। कथा टीवी से कट जाएगी, यूट्यूब पर आइएगा आरती आगे की, और विवाहोत्सव शंकर जी का दर्शन यूट्यूब पे अनिरुद्धाचार्य जी डालिए, यूट्यूब पे आपको आगे का दर्शन होगा। यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य जी डालेंगे तो आगे की कथा आप सुन पाएंगे। कलयुग का दूसरा ठिकाना पानम, जहां शराब है वहां कलयुग है। शराब मत पीना, नहीं बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। किसकी हुई? अरे भगवान श्री कृष्ण के 56 करोड़ यदुवंशी आपस में शराब पीकर ही आपस में लड़के समाप्त हो गए, वारुणी पी करके समाप्त हो गए। तो भगवान ने ये मैसेज दिया है कि यदि मेरा वंश भी यदि शराब की चपेट में आ सकता है तो आप लोग सावधान रहना। वैसे भगवान के यहाँ तो श्राप लगा था, गांधारी ने श्राप दिया था, इसलिए भगवान तो इन सब से परे हैं, पर भगवान ने एक संदेश छोड़ा है। सारे यादव आपस में लड़के चले गए। सूना द्यूतम पानम स्त्रिया, पराई नारी को मत स्पर्श कर लेना। रावण ने स्पर्श किया, सर्वनाश हुआ। इसलिए रावण जैसों की सत्ता मिट गई तो बची किसकी? इसलिए पर नारी पैनी छुरी, तीन तरफ से खाए, धन हरे, यौवन हरे और घोर नरक ले जाए, है ना? पर नारी पैनी छुरी, तीन तरफ से खाए, धन हरे, यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। इसलिए बच के रहना। द्यूतम पानम स्त्रिया सूना, कलयुग का चौथा स्थान मांस है। मांस का भक्षण कदापि नहीं करना चाहिए। राजा परीक्षित ने संत को, राजा परीक्षित ने 5वां स्थान गोल्ड दिया। मेहनत के धन पर कृष्ण का वास होता है, पाप के धन पर कलयुग का वास होता है। राजा परीक्षित ने गोल्ड की, सोने की मुकुट पहन रखी है। कलयुग सवार हो गया क्योंकि वो जरासंध की थी और बुद्धि भ्रष्ट हो गई। श्रृंगी ऋषि समीक जी के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। प्यास लगी थी, पानी मांगा, नहीं मिला। पानी के अभाव में श्राप मिल गया। जब सांप डाला, श्रृंगी जी को पता चला मेरे पिता का अपमान हुआ, 7 दिन बाद राजा परीक्षित तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये श्राप लग गया राजा परीक्षित को। राजा परीक्षित ने तुरंत, जब उन्हें सूचना मिली कि मरना है, घर का त्याग करके तुरंत चले गए। भगवत चिंतन करते, भगवत भजन करते शुकताल पहुंचे। वहां सुखदेव भगवान का आगमन हुआ और राजा परीक्षित ने पूछा है, गुरुदेव मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? इस प्रश्न विभीषण और सुग्रीव के पास राम जी नहीं गए। सुग्रीव के पास राम जी गए नहीं, बल्कि हनुमान जी लेकर के गए थे।
है ना, अपने कंधों पर बिठाकर राम लक्ष्मण को वायु वेग से हनुमान जी लेकर गए थे। हनुमान जी के कारण विभीषण सुग्रीव राम से जुड़ पाए। तो हनुमान जी क्या करते हैं, हनुमान जी क्या करते हैं, सुग्रीव को किन से जोड़ देते हैं, राम जी से। और विभीषण को लंका में जाकर के किससे जोड़ दिए, विभीषण जी लंका में रहते थे, राम का कभी दर्शन नहीं किया था। पर हनुमान जी ने जब विभीषण जी से कहा, विभीषण जी ने कहा क्या हमें कभी राम जी का दर्शन होगा, तब हनुमान जी ने कहा प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिले आहारा। हनुमान जी कहते हैं असमय अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमिरी गुण, भरे बिलोचन नीर वाह। असमय अधम सखा सुनु, हनुमान जी से विभीषण जी ने कहा क्या वो राम क्या हम पर कृपा करेंगे, ऐसा विभीषण ने हनुमान जी से कहा। तब हनुमान जी रोने लगे। विभीषण जी ने कहा आप क्यों रो रहे हैं, बोले राम तो ऐसे हैं कि देखो हम पर भी असमय अधम, हनुमान जी कहते हैं मैं अधम हूं। अच्छा हनुमान जी ने अपने आप को अधम क्यों कहा, क्योंकि हनुमान जी बंदर योनि में है। किस रूप में है हनुमान जी, बंदर योनि में। तो हनुमान जी ने कहा बंदर तो अधम ही है भाई, मनुष्य तो अच्छा है कि अपना काम धाम कर लेता है, छाया में रहता है, रोटी बना के खाता है, पर बंदर तो रोटी बना के नहीं खा सकता, बंदर तो कपड़े नहीं पहन सकता, बंदर तो छाया में नहीं रह सकता। तो हनुमान जी कहते हैं देखो हम जैसे अधमों पर, हम बंदर भालू है ना, जंगल के लोग, ये तो अरे बंदर भालू तो क्या कैसे हैं, ये बंदर कैसे हैं, ये बंदर कैसे हैं। हम रोज सवेरे सवेरे बंदरों को रोटी चने खिलाते हैं, तो ये रोटी चने लेकर के ऊपर पेड़ पर चढ़ जाते हैं और ऊपर से सुसु करते हैं, और ऊपर से सुसु करते हैं ना तो सिर पे आके गिरती है। तो ये ऐसे बंदर हैं। रामचरितमानस में वाल्मीकि रामायण में ये प्रसंग है कि राम जी पेड़ के नीचे बैठ जाते थे और ऊपर ये सारे बंदर भालू चढ़ जाते थे और पत्ते खाएं फल खाएं और खा खा करके जूठा करके राम जी के ऊपर गिराते रहते थे। कोई सुसु कर रहा है, कोई मल का त्याग कर रहा है, राम जी के ऊपर ही कर देते थे। जैसे बच्चा माँ की गोद में मलमूत्र का त्याग कर देता है तो माँ गुस्सा नहीं होती, बच्चे को साफ करती है और अपनी गोद साफ कर लेती है। उसी प्रकार भगवान ऐसे दयालु हैं। हनुमान जी कहते हैं विभीषण जी हम बंदर लोग ऐसे हैं कि राम जी के दर्शन करते हैं और प्रसन्न होकर पेड़ पर चढ़ के वहां से हम लोग पानी बहाते हैं तो राम जी गुस्सा नहीं करते। राम हम जैसे अधम पर कृपा करते हैं, तो आप तो पंडित जी हो, ब्राह्मण हो, आप पर तो कृपा करेंगे ही ना। असमय अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमिरी गुण, भरे बिलोचन नीर। आप जैसे ब्राह्मणों पर कृपा करेंगे, यदि मुझ जैसे अधम पर कृपा करते हैं राम, तो आप जैसों पर भी कृपा करेंगे कभी न कभी। तो भगवान ऐसे हैं, भगवान आपके अवगुण कभी नहीं देखते, भगवान की दृष्टि अवगुणों पर नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि हनुमान जी ने विभीषण को किन से जोड़ दिया, राम जी से। सुग्रीव को किन से जोड़ दिया, हाँ जी, जैसे हनुमान जी सबको ले जा करके राम से ही जोड़ते हैं। क्योंकि हनुमान जी, और तो ठीक है जब राम रावण का युद्ध चल रहा था उस समय मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को शक्ति मारी, शक्ति लगी, लक्ष्मण जी अचेत होकर गिर पड़े। मेघनाथ ने बड़ा प्रयास किया है कि मैं लक्ष्मण को उठा के रावण के सामने ले जाऊं, पूरी एड़ी चोटी लगा दी, पूरा जोर लगा दिया मेघनाथ ने लक्ष्मण को उठाने के लिए। पर लक्ष्मण जी तो शेषावतार हैं, पृथ्वी का भार इनके मस्तक पर है, इन्हें कोई उठा सकता है क्या।
लक्ष्मण जी मेघनाथ से हिले नहीं, तब तक हनुमान जी आ गए। मेघनाथ से कहा चल यहां से। मेघनाथ गया और हनुमान जी ने लक्ष्मण को पुष्पों की तरह उठा लिया और उठा लिया। और जानते हो क्या किया? हनुमान जी ने लक्ष्मण को उठाया अपनी गोद में और ले जाकर डाल दिया राम की गोद में। यही संत का काम है, जो अपनी गोद में लेकर के भगवान की गोद में डाल दे। गुरु संत क्या करते हैं? संत आप लोगों को पकड़ते हैं और भगवान की गोद में डाल देते हैं। अब भगवान जाने और आप जानो। इसलिए भगवान कैसे हैं? असमय अधम सखा सुनो, मोहु पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमिरे गुण, भरे बिलोचन नीर। रोने लगे हनुमान जी। ये बात सुन के विभीषण जी भी रोने लगे। हनुमान जी राम जी के प्रचारक हैं। लंका में जा जाके राम जी का प्रचार कर रहे हैं। आप लोग भी राम जी का प्रचार किया करो। आधा घंटे का समय निकाला करो और सबसे कहा करो भैया राम नाम बोलो। काम धाम खूब करो, पैसे खूब कमाने चाहिए, पर आधा घंटा का समय निकाल के भगवान नाम का आश्रय सबको लेना चाहिए। खूब काम करो, खूब पैसा कमाओ, खूब पढ़ो लिखो। थोड़ा सा समय आधे घंटे का सब लोग निकालो और मोहल्ले में यदि 20 घर हैं, 50 घर हैं, तो सभी लोग निकलो घर, अपने घर घर से। और पहले के जमाने में प्रभात फेरियां होती थी। प्रभात फेरी जानते हो मेरी माँ? सवेरे 5 बजे 4 बजे 5 बजे लोग उठ जाते थे और कीर्तन करते थे, ढोलक मजीरा लेते थे और पूरे गांव का भ्रमण करते थे। करिए, और केवल आप मत करिए, गांव के हर मोहल्ले से निकलिए, हर गली से निकलिए। जहां जहां भगवान का नाम पहुंचेगा वहां वहां की हवा शुद्ध होती जाएगी, वहां वहां का वातावरण शुद्ध होता जाएगा। भगवान के नाम में इतना प्रभाव है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमर नर उतरहि। इसलिए सवेरे उठकर पहले के लोग प्रभात फेरियां लगाया करते थे। आजकल के लोग कहाँ लगाते हैं? बहुत कम बची प्रभात फेरियां। अब लोगों को सोने से ही फुर्सत नहीं है, नींद ही पूरी नहीं होती। आजकल का आदमी दिन भर सोता है, रात भर फिर भी कहता नींद पूरी नहीं हुई। हाँ, नींद ही जब देखो तब नींद ही उसको आती रहती है। नींद ही पूरी नहीं हुई। इसलिए ज्यादा ना सोया करो। समय मिले तो भगवान नाम का सहारा लो, भगवान का नाम जपो। रात में सो लिया बहुत है, दिन में थोड़ा लेट लो। भोजन करने के बाद थोड़ा सा विश्राम करना चाहिए। दोपहर का भोजन करो, उसके बाद 2-5 मिनट के लिए जरूर लेटना चाहिए। लेटना चाहिए, पर 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए बस लेटना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। कमर सीधी कर लो बस। भक्तों, भगवान का नाम कभी ना भूले और भगवान की शरणागति, हम भगवान की शरण में हैं, ये भाव भी मन से कभी ना निकले। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। जिस व्यक्ति को 7 दिन में ही मरना हो, उसे क्या करना चाहिए? देखो, जीवन का भरोसा नहीं है। एक महात्मा जी हमें मिले, उन्होंने अभी, मेरे 2-3 दिन पुरानी बात है, अभी की ताजी। एक महात्मा जी हमें मिले, उन्होंने कहा लो गंगा जल पियो। हमें दिया, हमने गंगा जल पिया, उन्होंने भी पिया। हमने कहा ये आपके पास है, जेब में ही रखते हैं? बोले हाँ। उन्होंने कहा हम बूढ़े हो गए हैं,
हम दो चीज अपने पास सदा रखते हैं, बोले कब प्राण निकलने का टाइम आ जाए। गंगा जल रखते हैं एक बोतल में, छोटी सी बोतल में अपने जेब में, और हम तुलसी के पत्ते जेब में रोज रखते हैं। रोज 2 पत्ते तोड़कर जेब में रख लेते हैं। कल को प्राण निकलने लगे तो कहाँ तुलसी पत्ता ढूंढने जाओगे, अपना जेब से निकाले मुंह में डाल दिए। क्योंकि भगवान का नाम, भगवान वचन देते हैं कि जिसके मुख में गंगा जल होगा और तुलसी का दल होगा, वो कभी उसकी अधोगति नहीं होगी, उसकी सदगति होगी। उसकी सदगति होगी जिसके मुख में मरते समय तुलसी का पत्ता या गंगा जल होगा। यही तैयारियां हैं मरने की। अरे जियो, भगवान करे खूब लंबी आयु हो आपकी, जियो, पर जेब में गंगा जल रखने से और तुलसी का पत्ता रखने से नुकसान क्या है? कल को प्राण निकलने लगे तो आप कह तो सकते हो भैया मेरा हाथ अब काम नहीं कर रहा है, पांव, चलो मेरे जेब से निकाल के 2 बूंद गंगा जल मेरे मुंह में डाल दो। हाँ, रोज सवेरे उठ करके तुलसी का पत्ता रोज 2 पत्ते रोज मुंह में डाला करो और पानी पी लिया करो, तुलसी का पत्ता भीतर चला जाए। रोज तुलसी का पत्ता मुंह पे रखना चाहिए। के पेट में मरने नहीं देता तो भगवान तुम्हें संसार में यदि उसके भरोसे रहे तो भूखा मरने नहीं देगा। वो कहीं ना कहीं से आपकी व्यवस्था जरूर कराएगा। बस बशर्ते शर्त यह है कि भगवान के आश्रित रहो। जो मिल जाए वो स्वीकार करो। ज्यादा संग्रह परिग्रह ना हो, ज्यादा हाय हाय की इच्छाएं ना हो। विधाता जो भी दे दें आपको भाग्य के अनुसार, आपके पुरुषार्थ कर्म के अनुसार स्वीकार कर लो। हमारे पास गाड़ी नहीं है, साइकिल है, तो क्या हमें गाड़ी के लिए रोना चाहिए? अरे भाई साइकिल है तो साइकिल में संतोष रखो, मोटरसाइकिल है उसमें संतोष रखो, छोटी सी कार है उसमें संतोष रखो। जो है संतोष रखो, जो नहीं है उसका चिंतन त्याग दो। जो नहीं है उसका चिंतन क्या करना? बिहारी जी कृपा करेंगे तो मिलेगा। कभी हमने चाहत नहीं रखना चाहिए कि हमें ये मिल जाए वो मिले। हाँ, मिलना होगा तो कोई रोक नहीं सकता। कहते हैं भाग्य में लिखा होगा तो भाग कर आ जाएगा, और भाग्य में नहीं होगा तो आया हुआ भी भाग जाएगा। इसलिए भाग्य जो है आपके कर्मों के अनुसार बनता है। आप भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला दो। तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, मेरे अलबेल राम, अलबेल राम मेरे अलबेल श्याम, अलबेल राम मेरे अलबेल श्याम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम। जो भी कराल मैं हूँ तुम पर न्योछावर, जो भी कराल मैं हूँ तुम पर न्योछावर। दे दे मुझे, दे दे मुझे, दे दे सजाया इना, मुझे दे दे सजाया इना, मेरे अलबेल राम। मर्जी तेरी है, तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं। कहां जाना है? जहां राम जी की मर्जी ले जाए। हम कहां जाएं, हमें क्या पता। कोई हमसे पूछे महाराज जी कहां जाना है, हमें नहीं पता कहां जाना। जहां राम जी ले जाएं वहां हम जाएं, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, है ना। जहां नाथ रखे दोगे,
जहाँ नाच रखे दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। हम अपनी क्या मर्जी चलाएं, हम कहाँ जाएं, हमें पता ही नहीं। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने कृष्ण को रथ की डोर इसलिए तो पकड़ाई क्योंकि हमें तो पता ही नहीं कि हमारा दुश्मन किस दिशा में खड़ा है। आपको तो सभी दिशाओं का ज्ञान है, तो जहां आपको लगे वहां ले जाना मेरा रथ। मैं क्या जानूं कि मुझे कहां जाना है, बस आप भी जहां भगवान ले जाएं चले जाना। यदि भगवान आपको साइकिल दे दें तो धन्यवाद देना, वाह प्रभु हम तो इस लायक नहीं थे, साइकिल हमें मिल गई, खूब चला साइकिल। मोटरसाइकिल मिल जाए मोटरसाइकिल में रहो, भाग्य से कार मिल जाए तो भगवान का धन्यवाद, प्रभु कार भी बढ़िया। हम तो साइकिल में भी खुश थे। अरे साइकिल की तो छोड़ो, जब बच्चे थे ना तो बैलगाड़ी किसी और की होती थी, हम तो पीछे लटक जाते थे और मजा वही लेते थे कि अपनी बैलगाड़ी है, पूरा मजा। पीछे लटक गए और बहुत दूर तक चले गए, आधा किलोमीटर तक, फिर उतर के मस्ती की तरह, है भाई बैलगाड़ी में गए थे हम। तो बैल, जब साइकिल नहीं थी बैलगाड़ी थी तब हम उसमें लटक के मजा ले लेते थे। साइकिल आई तो साइकिल सीख के साइकिल चलाई, खूब मजा लिया। फिर गाड़ी आई तो गाड़ी में मजा लिए, कार आई तो कार में मजा लिए। कभी चाहत नहीं रखी, कभी भगवान से ये नहीं कहा कि भगवान साइकिल दिला दो, कार दिला दो, मोटरसाइकिल दिला दो, ना, चाहत कभी नहीं रखी। बस जो मिलता गया आनंद से जीवन व्यतीत करते गए। भगवान को पता है किसे क्या चाहिए, जो जो चाहिए देते गए, मांगा कभी नहीं। बिना मांगे सब दिया है तो मांगे किस बात, क्यों मांगे? जब बिन मांगे मोती मिले, संत जन कहते हैं बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। मांगे से मरना भला, मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, और बिन मांगे मोती मिले, यह सतगुरु की सीख। यह तो गुरु का ज्ञान है कि बिना मांगे मोती मिला है, मांगने से तो केवल भीख मिली है। इसलिए मांगोगे तो कितना मांगोगे। एक भिखारी राजा के पास गया, राजा साहब हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। राजा बोले आज मैं इसे 5 गांव का राजा बनाऊंगा। मन में विचार किया, राजा बोले आज मैं इसे 5 गांव का राजा बना दूंगा भिखारी को। पर राजा ने सोचा कि पहले इससे पूछ लेते हैं किसकी क्या इच्छा है। तो राजा ने पूछा भाई तुम्हारी क्या इच्छा है, क्या चाहते हो? तो भिखारी ने कहा कि साहब हमारे यहाँ बैलों को खाने के लिए भूस नहीं है, भूसा, एक गाड़ी भूसा दे दीजिए। भिखारी मांगा भी तो क्या मांगा, भूस मांगा, भूसा। और राजा ने सोचा क्या था, मैं 5 गांव का राजा बनाऊंगा। तो भिखारी क्या मांग सकता है, उसके मांगने का लेवल क्या है? हाँ, अरे भाई आप अपने विवेक से मांगेंगे, आपकी जितनी बुद्धि है उतना ही तो मांगेंगे ना। आप मांगेंगे तो क्या मांगेंगे, हे भगवान हमें धन दे दो, हमें दौलत दे दो। आप मांगेंगे तो यही है भगवान हमें भारत का प्रधानमंत्री बना दो, राष्ट्रपति बना दो। इससे ज्यादा तुमसे मांगना क्या आएगा? हमें बेटा दे दो, बेटी दे दो, बस यही मांगना आता है आपसे। हमें 2, 4, 10, 50, 100 करोड़ की संपत्ति दे दो, चलो 1000 करोड़ की संपत्ति, इतनी मांग लोगे और क्या मांगोगे? यही मांगोगे ना। पर भगवान तो केवल भारत का प्रधानमंत्री नहीं, अरे वो अपनी पे आ जाएं तो स्वर्ग का राजा बना के बिठा देंगे आपको। किसी धाम का राजा बना देंगे आपको। देश क्या, पूरे विश्व का भार आपको सौंप देंगे, लो काम करो, सेवा करो। इसलिए मांगा कम, आप मत मांगा करो, नुकसान आपका ही है। मांगने से वही चीज मिलती है जितना आप मांगते हैं, और बिना मांगे से वह मिलता है
मांगते हैं तो आपकी इच्छा से मिलता है, और नहीं मांगते तो भगवान की इच्छा से मिलता है। आपकी इच्छा से बेहतर भगवान की इच्छा है। भाई, बेटा मां से क्या मांगता है? बोलो, बेटा मां से क्या मांगता है? टॉफी, इतनी सी टॉफी 1 रुपए की। और मां तो उसे अपना सर्वस्व देने को तैयार है। मां, बेटा तो मां से एक टॉफी मांगता है और मां नहीं देती तो टॉफी के लिए रोता है। अब मां उस नन्हे से बच्चे को कैसे समझाए, पागल, टॉफी के लिए क्या रोता है बेटा? मेरे पास जितनी दौलत है सब तेरी ही तो है, एक टॉफी के लिए क्या रोता है? बस आप और हम उस बच्चे की तरह है जो भगवान के सामने टॉफी और लॉलीपॉप के लिए रोते हैं। आपने बेटा मांगा भगवान से, ये क्या है? लॉलीपॉप है। आपने भगवान से पैसा मांगा, ये टॉफी है, रुपए 50 पैसे की। ये सब फालतू की चीजें नहीं मांगना चाहिए भगवान से। आप भगवान से ये कहो, प्रभु हमें नहीं पता हमें क्या चाहिए, आपको पता है ना क्या चाहिए, हम नहीं मांगेंगे, हमें ये चाहिए। जो आपको अच्छा लगे देते जाना, लगे तो देना, नहीं तो हमें कोई जरूरत नहीं है। हम तो आपका दर्शन करने आए हैं, आपके चरणों का दर्शन करने आए हैं, आपको प्रणाम करने आए हैं, आपसे कुछ मांगने थोड़ी आए हैं। चाह गई चिंता मिटी मनवावे परवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए सो ही साहंसा। जिसे कुछ नहीं चाहिए वही दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है, और जिसे कुछ चाहिए वही दुनिया का सबसे गरीब व्यक्ति है। तो भगवान से क्या मांगना चाहिए? अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। भगवान से क्या मांगना चाहिए? केवल भक्ति मांगना चाहिए। हे नाथ, अपने चरणों की भक्ति दे दीजिए। अच्छा, भक्ति किस किस ने मांगी? भरत जी का नाम सुना है आपने? भरत जी, राम जी के भाई भरत। भरत जी ने क्या मांगा? जब प्रयागराज पहुंचे, राम जी चित्रकूट में थे तो भरत जी नंगे पांव जा रहे थे भरत जी राम जी से मिलने। तो प्रयागराज में भरत जी पहुंचे तो प्रयागराज ने प्रसन्न होकर कहा कि आप भरत जी हमसे कुछ मांग लीजिए, बताइए क्या चाहते हैं। तो क्या मांगा उन्होंने? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। क्या चाहिए? अर्थ ना, देखो अर्थ ना, हमें अर्थ ना मतलब पैसा नहीं, अर्थ ना धर्म ना, मुझे धर्मात्मा भी नहीं बनना बहुत ज्यादा, अर्थ ना धर्म ना काम रुचि, मुझे काम में अर्थात संसार के भोगों में भी कोई रुचि नहीं है। अर्थ ना धर्म ना काम रुचि, गति ना चाहूं, हमें कोई गति भी नहीं चाहिए। गति मतलब ना स्वर्ग लोक, ना बैकुंठ लोक, ना सत्य लोक, ना तप लोक, कुछ नहीं। फिर क्या चाहिए? अच्छा, व्यक्ति चाहता क्या है? आप क्या चाहते हैं? अच्छा मैं ये बताओ, आप क्या चाहती हो? भगवान कभी आएंगे आपके सामने तो आप भगवान से क्या मांगोगी बताओ? क्या मांगोगी? हाँ, भगवान बेटे की सरकारी नौकरी लग जाए। हाँ, यही मांगोगी? हे भगवान, हमें बहुत सारी दौलत मिल जाए, यही मांगोगे? पर भरत जी ने क्या मांगा? अर्थ ना
धर्म ना काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण। फिर क्या चाहिए? बोले जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नया। अर्थ ना धर्म ना काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, जन्म जन्म आपके चरणों में, हर जन्म में आपके चरणों में प्रेम बना रहे। हे रघुनंदन मुझे यही वरदान दे दो, हर जन्म में आपके चरणों की भक्ति मैं चाहता हूं और मैं कुछ भी नहीं चाहता। देखो, जीवन तो तरवह किम न जीवंती, आयु तो वृक्षों की भी होती है, हमारी और आपकी भी आयु है, पर वो आयु किस काम की जो आयु भगवान की भक्ति में समर्पित नहीं भाई। अच्छा, मैं 100 साल जीऊं, पर 100 साल जीकर मैं भगवान का नाम ना जपूं, भगवान की सेवा ना करूं, कान कथा ना सुने, आंख दर्शन ना करे, तो मेरे 100 साल के जीवन का अर्थ क्या है? फिर मैं 100 साल जी के क्या किया मैंने? आपकी 70, 80, 90 साल की आयु हो और आप भगवान का नाम ना जपें, तो ऐसे जीवन का क्या अर्थ है? ऐसी उम्र का, ऐसी एज का क्या अर्थ है? ये तो बताओ। वो उस उम्र से क्या किया तुमने? क्या किया? केवल बच्चे पैदा करते रहे, जनसंख्या बढ़ाते रहे। हाँ, आजकल तो जनसंख्या बढ़ाना भी ठीक नहीं है, अधिक हो गई है जनसंख्या, सरकार रोक लगा रही है। तो फिर इतनी सारी उम्र किस लिए? भाई, बड़े भाग्य से भगवान ने अवसर दिया है, सदुपयोग करने के लिए कर लो परमार्थ, नहीं तो पछताओगे। हाँ, भगवान ने मुझे एक छोटा सा काम दिया है, भगवान जी ने मुझे एक छोटा सा काम दिया है। काम कौन सा? कि हम रोज अपनी माँ की सेवा करें, वृद्ध माँओं की। हम रोज अन्न क्षेत्र में अन्न बांटें, रोज रोटी खिलाएं, रोज जरूरतमंदों को भोजन कराएं, अन्नदान, माताओं की सेवा और जरूरतमंदों को दवाई, निःशुल्क दवाई, फिर बंदरों की सेवा, फिर गौ माता की सेवा। इतनी सारी सेवाएं परमात्मा ने दी हैं। ये सेवाएं सब ठाकुर जी की हैं, उन्होंने हमें सौंपा है, बेटा तुम अपने हाथों से ये करो। अब बताओ, भगवान हमसे आखिरी में पूछेंगे, अभी नहीं, भगवान हमसे आखिरी में पूछेंगे, बेटा अनिरुद्ध ये बताओ, तुमने माँओं की सेवा की है, तुमने अन्नदान किया है, तुमने बहुत सारे लोगों का इलाज करवाया है, बताओ तुम्हें इसके बदले क्या चाहिए? तो हम क्या कहेंगे पता है? हम कहेंगे प्रभु, इस सब के बदले यदि आप प्रसन्न हैं इस काम से, तो इसके बदले तो किसी भी योनि में हमें भेजिएगा, पर आप अपने चरणों की भक्ति देकर ही भेजिएगा। मेरा मन आपके चरणों से एक क्षण के लिए भी हटे नहीं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, और हे नाथ, उन्हें भी अपने चरणों में लगाइएगा जिन्होंने इन सेवाओं को चलाने में अपना योगदान पहुंचाया है। उन्हें भी अपने चरणों की भक्ति जरूर दीजिएगा, क्योंकि वही असली इस पुण्य के अधिकारी हैं। भगवान जरूर पूछते हैं, ये काम ठाकुर जी का है, वो हिसाब जरूर लेते हैं आखिरी में। आपने कोई पुण्य किया, जैसे आप लोग यहाँ बैठकर कथा सुन रहे हैं, तो भगवान आपसे पूछेंगे इस पुण्य के बदले तुम्हें क्या चाहिए? अब आपने कह दिया कि हमें धन संपत्ति चाहिए, तो भगवान धन देकर भेज देंगे।
और यदि आपने कह दिया कि हमें तो अपने चरणों में रखिएगा, तो फिर भगवान निज धाम में आपको वास दे देंगे, वहीं आपको उनका दरस परस होता रहेगा। भगवान बड़े अच्छे हैं। कभी आपका मिलना हुआ भगवान से? मैया जी, ओ मेरी माँ, भगवान से कभी आपका मिलना जुलना हुआ कि नहीं? दरस परस हुआ? मैया जी, ओ मेरी माँ, आपसे पूछ रहे हैं, बताओ कभी भगवान से मिलना हुआ? हाँ, मिलना हुआ है। कैसे? हाँ, भगवान ने एक बार विदुरानी के घर गए थे। तो विदुरानी के घर गए थे तो वहां दुर्योधन के 56 भोग छोड़ करके दुर्योधन ने कहा कि हमारे भोजन खा लो, कर लो, माँ ने बनाए। भगवान ने 5 गांव मांगा कि पांडवों को रहने को दे दो तो शांति हो जाएगी, झगड़ा नहीं होगा, महाभारत नहीं। भगवान ने प्रयास किया था कि महाभारत ना हो, पर वो रुक नहीं सका। जब लालच ज्यादा होता है ना, तब फिर देखो, एक की समझदारी से काम नहीं बनता, समझदारी का परिचय दोनों को ही देना पड़ता है। इसलिए आप समझदारी का परिचय दीजिए। प्रिय भक्तों, दुर्योधन ने समझदारी का परिचय नहीं